अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको खुशामदीद कहता हूं एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ़ाइल टैब क्या होती है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाइल टैब को जब आप ओपन करते हैं तो फ़ाइल टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्क किया हुआ है एमएस वर्ड में और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दी एजुकेट कंप्यूटर एकेडमी और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो सिंपल सेव पर जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल की लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप को और यहाँ पर सिंपल सेव पर क्लिक कर दूँगा तो ये वाली फ़ाइल सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पर। इसके बाद जो फाइल टैब में ऑप्शन है वो है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बनाई हुई है और उसको आपने ओपन किया हुआ है और उस पर फर्दर आपने कोई वर्क किया हुआ है और आप चाहते हैं कि पुरानी वाली फ़ाइल भी रहे और नई वाली फ़ाइल भी उसकी कॉपी बन जाए तो आप सेव एज पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी पुरानी वाली फ़ाइल के ऊपर ही फर्दर वर्क आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बनाई हुई है और उसको आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप सेव एज़ करेंगे। अगर आप पहले वाली फ़ाइल की कॉपी नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव एज़ और सेव के लिए शॉर्टकट जो यूज़ होते हैं, सेव के लिए यूज़ होता है कंट्रोल एस। अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा और उसके बाद अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज़ हो जाएगा। फाइल टैब में तीसरा जो ऑप्शन है वो है ओपन का ऑप्शन। ओपन का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बनाई हुई है, अपने कंप्यूटर में आपकी वो फ़ाइल मौजूद है तो उसको आप ओपन डायरेक्ट यहाँ से फाइल टैब से कर सकते हैं। जैसा कि मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और फाइल टैब में जाकर ओपन करूँगा। जैसे कि मैंने फ़ाइल सेव की थी डेस्कटॉप पर तो डेस्कटॉप पर मैं जाऊँगा और उस यहाँ पर दी एजुकेट कंप्यूटर एकेडमी को मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद फाइल टैब में जो चौथे नंबर पर ऑप्शन है वो है क्लोज़ का। क्लोज़ का ऑप्शन क्या होता है कि जब आप क्लोज़ को प्रेस करेंगे तो क्लोज़ से ये सिर्फ ये वाला पेज जो है एमएस वर्ड का ये क्लोज़ हो जाएगा। एमएस वर्ड क्लोज़ नहीं होगा, सिर्फ पेज क्लोज़ होगा। जैसे कि क्लोज़ को मैं प्रेस करता हूँ तो ये वाला पेज सिर्फ क्लोज़ हो गया। और उसके बाद जो ऑप्शन है न्यू का, न्यू को आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइल टैब में जो ऑप्शन है वो है इन्फो का। इन्फो में क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्क किया हुआ है या आप वर्क कर रहे हैं और अचानक किसी वजह से एमएस वर्ड क्लोज़ हो जाता है तो उस वर्क को वापस लाने के लिए आप वर्जन्स में जा सकते हैं। वर्जन्स में मैनेज वर्जन्स में जाएंगे और उसके बाद रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर जो मैंने वर्क किया हुआ है और अचानक से मेरा एमएस वर्ड क्लोज़ हो गया था तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस दिखाएगा। फ़िलहाल ये वाला दिखा रहा है तो इसको सिंपल आपने ओपन कर लेना है तो ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद फाइल टैब में जो ऑप्शन है वो है रिसेंट का। रिसेंट में क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्क किया हुआ है और उसको आपने सेव भी कर दिया है तो यहाँ पर रिसेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास शो हो जाएंगे। जैसा कि अगर आपने 1 घंटा पहले या 1 मिनट पहले या 1 दिन पहले जो भी आपने वर्क किया हुआ है वो सारा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी दी एजुकेट कंप्यूटर एकेडमी की फ़ाइल सेव की थी तो यहाँ से मैं इसी को डायरेक्ट ओपन भी कर सकता हूँ। इसके बाद फाइल टैब में जो ऑप्शन है वो है प्रिंट का। प्रिंट को जब आप क्लिक करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला जो पार्ट्स है ये है प्रिंट प्रीव्यू का पार्ट। इसमें आपका पेज प्रीव्यू करके दिखाता है जिसमें आप चेक कर सकते हैं जब आपका पेज प्रिंट निकलेगा तो कुछ इस तरह से शो होगा। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर कॉपीज़ दिखा रहा है। अगर आप इसकी कॉपीज़ बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक ही पेज है तो इसकी मैं 5 कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंपल 5 में सिलेक्ट कर दूँगा।
तो इसी पेज की कॉपीज़ 5 बन जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन है प्रिंटर का। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में मल्टीपल प्रिंटर्स कनेक्ट हैं और आप किसी भी एक प्रिंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी एक प्रिंटर में से प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ आप उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ उसी में से प्रिंट निकलेगा। इसके बाद है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपने MS वर्ड में मल्टीपल पेजेस पर वर्क किया हुआ है तो यहाँ पर से आप प्रिंट ऑल पेजेस पर सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पेज प्रिंट हो जो आपके पास प्रीव्यू में है तो यहाँ से आप प्रिंट करंट पेज को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद है प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज में क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और आप अपने हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे पास 10 पेजेस हैं तो मैं पहले सिलेक्ट करूँगा 1 और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद सेकंड पेज प्रिंट ना हो और थर्ड पेज प्रिंट हो, उसके बाद फिर से मैं कोमा दे दूँगा और मैं चाहूँगा कि फोर्थ प्रिंट ना हो, फिफ्थ भी प्रिंट ना हो और छठा पेज प्रिंट हो जाए, तो यहाँ से मैं 6 नंबर ऐड कर दूँगा। इसी तरह से इसके बाद जो ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड है। अगर आप पेज को एक साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वन साइडेड कर देंगे। अगर आप पेज को दोनों साइडों से प्रिंट करना चाहते हैं तो मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड आप कर देंगे। इसके बाद है ऑप्शन आपके पास कोलेटेड का। कोलेटेड में क्या होता है कि अगर आप कोई मल्टीपल काम कर रहे हैं, कोई मल्टीपल पेजेस प्रिंट कर रहे हैं और उनको आप तरतीब से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसा कि अगर आप 1, 3 और 6 पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कोलेटेड को आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपने इन्हीं पेजेस की 5 कॉपीज़ बनाई हैं तो पहले पेज 1, 3 और 6 होगा, फिर 1, 3 और 6, फिर इसी तरह से ये वाले पेजेस प्रिंट होंगे। अगर आप अनकोलेटेड करते हैं और यहाँ से आपने 5 कॉपीज़ बनाई हुई हैं तो यहाँ से सिलेक्ट होंगे कि पहले 1 पेज की 5 कॉपीज़ आ जाएंगी, उसके बाद थर्ड पेज की 5 कॉपीज़, उसके बाद 6th पेज की 5 कॉपीज़। इसके बाद है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर आप अपने पेज को लंबाई के हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रखेंगे। अगर आप अपने पेज को चौड़ाई के हिसाब से रखना चाहते हैं तो चौड़ाई के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। इसके बाद है लेटर में। लेटर में यहाँ पर क्या होता है, जो आप पेज निकाल रहे हैं उसकी यहाँ से आपको साइज़ सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ से आप A4 साइज़ को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद मार्जिन्स में आपने मार्जिन्स दे देने हैं। नॉर्मली हम नैरो पर सिलेक्ट करते हैं या फिर नॉर्मल पर। अगर आप यहाँ से कस्टम मार्जिन्स भी करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन्स भी कर सकते हैं। तो ये था MS वर्ड का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे होम टैब्स के बारे में कि होम टैब्स क्या होता है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।